अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इन्फोटेक। मैं हूं शायान सिद्दीकी और मैं आज आपको सिखाऊंगा कि कंट्रोल के साथ फंक्शन कीज का क्या काम होता है। मतलब कि कंट्रोल प्लस F1, F2, F3 और इन सब का क्या काम होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। अच्छा, तो ये समझाने के लिए मैं आपको एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। एक्सेल खोलने के बाद सबसे पहली जो शॉर्ट की है वो है हमारे पास कंट्रोल प्लस F1। इसका काम क्या होता है देखें, यहाँ पे अगर आपको ये वाली बार दिख रही होगी जैसे वीडियो में, इसे कहते हैं रिबन बार। ठीक है, अगर हमें इसे हाइड या शो करवाना हो तो हम यूज़ करेंगे कंट्रोल के साथ F1। देखें, जैसे ही मैंने कंट्रोल F1 प्रेस किया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वो पूरी बार हाइड हो गई। ठीक है, जैसे ही मैं कंट्रोल F1 फिर से प्रेस करूँगा देन ये शो हो जाएगी। ठीक है, तो कंट्रोल F1 का काम क्या होता है, ये जो रिबन बार है इसे हाइड और शो करना। सही है। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट की जो है वो है हमारे पास कंट्रोल प्लस F2। कंट्रोल प्लस F2 का काम ये होता है कि अगर आपने यहाँ पे कोई भी काम किया हुआ है, आप चाहते हैं इसे आपको प्रिंट प्रीव्यू में चेक करना है कि ये कैसा लगेगा, तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे कंट्रोल F2। जैसे ही आप कंट्रोल F2 करेंगे, अगर आपके पास प्रिंटर अटैच्ड हुआ है आपके लैपटॉप या फिर पीसी से, उसका सिर्फ प्रिंट नहीं निकलेगा, वो सिर्फ आपको दिखाएगा कि इसका प्रिंट निकलने के बाद ये पेज पे किस तरीके की लुक देगा। ठीक है, तो प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल F2। तो चलिए नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट शॉर्ट की है हमारे पास कंट्रोल प्लस F3। इसका काम क्या होता है, तो देखें कंट्रोल F3 का काम क्या होता है, नेम मैनेजर का। अब इसका यूज़ कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे जितने भी सेल्स हैं इनका नाम क्या है, B16। ऐसे में कोई और सेल सेलेक्ट करूँगा, इसका नाम क्या है, F17। कैसे पता करेंगे, जिस सेल को आपने सेलेक्ट किया हुआ उसका कॉलम और उसकी रॉ, इन दोनों से कंबाइन होके बनता है इस सेल का नेम। सही। तो अगर हमें ये चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, या हमें किसी भी रेंज को अपनी मर्जी का नाम देना है तो हम क्या करेंगे, दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे कि यहाँ से मैंने क्या करा, फॉर एग्जांपल इतनी रेंज को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस F3 प्रेस किया, यहाँ से मैंने किया इसको न्यू करने के बाद फॉर एग्जांपल इसका नाम मैंने दे दिया ABC। ठीक है, अगर आपने रेंज ली हुई है तो ठीक है, नहीं ली हुई तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया हुआ होता है रेफरेंस का, यहाँ से आप इजीली रेंज सेलेक्ट कर सकते। ठीक है, रेंज सेलेक्ट करने के बाद ओके कर दें। ओके करने के बाद देखें ये आ गया हमारी रेंज का नेम। अब अगर देखें मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो देखें यहाँ पे पहला सेल लिखा हुआ आ रहा है। जैसे ही मैं अगर अपनी पूरी रेंज को सिलेक्ट करता हूँ जितने को मैंने सेलेक्ट करके नेम दिया था, देखें नेम बॉक्स में यहाँ पे वही नेम लिखा हुआ है। अब इसका यूज़ कैसे करेंगे, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ दे दी। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ मुझे इन सब का सम करना है, सम मतलब प्लस करना है, तो मैंने क्या करा, इज इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ओपन किया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैंने इस रेंज को क्या नाम दिया था, ABC। जैसे ही मैं ABC लिखूंगा देखें ऑलरेडी ये मेरी रेंज सेलेक्ट हो गई। देन ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर कर दूंगा तो इसका आंसर आ जाएगा। सही है, तो कंट्रोल F3 का काम क्या होता है, नेम मैनेजर का। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट की पे, जो कि है हमारे पास कंट्रोल F4। कंट्रोल F4 का काम क्या होगा, जैसे ही आप कंट्रोल F4 प्रेस करेंगे आपकी ये जो बुक है, ये जो शीट है, ये क्लोज हो जाएगी। ठीक है, अभी हमसे पूछ रहा है कि इसे आप सेव करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। मैंने कहा मैं नहीं कर रहा, डोंट सेव। देखें, ठीक है, अब वापस ओपन करनी होगी तो फाइल में जाएंगे, न्यू करने के बाद न्यू वर्कबुक, ये आ गया। सही है, तो कंट्रोल F4 का काम क्या होगा, क्लोज वर्कबुक का। सही है, इसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट की जो है वो है हमारे पास कंट्रोल F5। कंट्रोल F5 का बेसिकली काम क्या होगा कि ये जो हमारे पास अभी वर्कबुक जो है एक्सेल की, ये पूरी विंडो पे आपको नज़र आ रही है, पूरी स्क्रीन पे। अगर मैं चाहता हूँ मुझे इसको छोटा करना तो मैं यूज़ करूँगा कंट्रोल F5। जैसे ही मैं कंट्रोल F5 प्रेस करूँगा, ये जो मेरी बुक है, ये वर्कबुक जो है, मतलब इसकी जो एक्सेल की पूरी ओवरऑल ये विंडो होती है, इसे कहते हैं वर्कबुक। ठीक है, ये देखें इसका साइज़ जो है छोटा हो गया। सही है, ठीक है, अभी ये क्लियर हुई वर्किंग कि कंट्रोल F5 से क्या होगा, हमारी जो एक्सेल है इसकी वर्कबुक का साइज़ छोटा हो जाएगा। ठीक है,
तो कंट्रोल F5 का काम क्या हुआ, हमारी वर्ब बुक को रिस्टोर करना। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट की जो है वो है हमारे पास कंट्रोल F6। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिख लिया बुक 1, ठीक है। कंट्रोल N किया मैंने ताकि मैं एक और एक्सेल की वर्ब बुक ले लूँ, देखें, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख लिया फॉर एग्जांपल बुक 2, ठीक है। एक और विंडो ली मैंने न्यू, और यहाँ पे आके मैंने लिख लिया बुक 3, सही। अब मैं चाहता हूँ, मैं हूँ बुक 3 पे, अब मुझे स्विप करना है बुक 2 पे या बुक 1 पे, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल के साथ F6, देखें यहाँ पे मैं किस पे आ गया, बुक 2 पे, सही है। मैंने लिखा इसीलिए था ताकि मैं आपको समझा सकूं। या अगर हम यहाँ देख लें तो ये बुक कौन सी है, बुक 3 है, ठीक है। जैसे ही मैंने कंट्रोल F6 किया, अब हम कहाँ आ गए, बुक 2 पे। हमने इसको नाम जो दिया था वो बुक 1 था। ऐसे ही हम इससे क्या कर सकते हैं, अपने एक्सेल की नेक्स्ट वर्ब बुक पे जा सकते हैं, सही है। तो कंट्रोल F6 का काम क्या होगा, नेक्स्ट वर्ब बुक। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट की जो है वो है हमारे पास कंट्रोल के साथ F7। इसका काम क्या होगा कि अगर आपको क्या करना हो, मूव करवानी हो अपनी वर्ब बुक को, जैसे फॉर एग्जांपल डोंट सेव कर दिया मैंने इसको भी मैंने क्लोज करके डोंट सेव कर दिया। अब देखिए मेरे पास एक वर्ब बुक बची, ठीक, एक ही वर्ब बुक बची है एक्सेल की। तो मैंने क्या करा, फॉर एग्जांपल इसको मैंने किया रिस्टोर, मतलब इसका साइज़ छोटा करा। साइज़ छोटा करने के बाद अब मैं चाहता हूँ इसको मूव करना, तो मैं माउस से ऐसे मूव कर सकता हूँ। और यही काम अगर मुझे अपने कीबोर्ड से करना होगा तो मैं क्या करूँगा, मैं प्रेस करूँगा सबसे पहले कंट्रोल F7। देखिए जैसे ही मैंने कंट्रोल और कीजिएगा, अब ये मेरा कर्सर यहाँ पर है, जैसे ही मैं कंट्रोल F7 प्रेस करूँगा मेरा कर्सर यहाँ आ जाएगा और इसका जो कर्सर का शेप है वो चेंज हो जाएगा। देखें कंट्रोल F7, देखें चेंज हो गया। अब मैं माउस छोड़ देता हूँ। अब क्या करेंगे, मूव कैसे करेंगे, एरो की से। देखें मैं अब एरो की कर रहा हूँ। अगर मुझे लेफ़्ट पे जाना है लेफ़्ट एरो की करूँगा, राइट पे जाना है राइट एरो की करूँगा नॉर्मली, ठीक है, कुछ प्रेस करके नहीं कर रहा मैं। मुझे नीचे आना होगा बॉटम पे तो मैं यूज़ करूँगा डाउन एरो की, ठीक है। देखें यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है आपके पास, अगर हम देखें तो कंट्रोल F7, यहाँ देखें यूज़ एरो कीज़ टू मूव, ठीक है। तो अगर आपको मूव करवाना है इसे, पहले क्या करेंगे कंट्रोल F7, देन आप इसे मूव करवा सकते हैं। और अगर आपने फॉर एग्जांपल मैंने इसको यहाँ पे सेट कर लिया, मैं चाहता हूँ यहीं हो जाइए और ये जो एरोस की इसका सिस्टम है ख़त्म हो जाए, तो सिंपल एंटर कर दें। एंटर करने के बाद अब देखें अगर मैं डाउन एरो की प्रेस कर रहा हूँ तो मेरे सेल्स की सिलेक्शन नीचे जा रही है, लेफ़्ट कर रहा हूँ लेफ़्ट पे जा रही है, राइट कर रहा हूँ राइट पे जा रही है, अप कर रहा हूँ अप पे जा रही है, ठीक है। वापस करना होगा तो कंट्रोल F7 देन फिर से, सही। अब जैसे मैंने इसको मूव कर लिया, मैं चाहता हूँ मुझे इसको यहाँ नहीं लाना था, मतलब ये वापस वहीं चला जाए, तो मैं क्या करूँगा, स्किप बटन प्रेस करूँगा, ये नॉर्मली अपनी पोजीशन पे चला जाएगा जो इसकी प्रीवियस पोजीशन होगी, ठीक है। तो कंट्रोल F7 का काम क्या होगा, आपकी वर्ब बुक को मूव करवाना। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट की जो है वो है हमारे पास कंट्रोल प्लस F8। इसका काम क्या होगा, देखिए मैंने क्या करा, यहाँ से मैं करता हूँ कंट्रोल F8। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी इस वर्ब बुक को साइजिंग कर सकता हूँ। साइजिंग से मुराद पहले मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ मुझे इसका साइज़ बढ़ाना है यहाँ से, तो मैं देखें यहाँ पर आता हूँ, मेरे पास ये कर्सर जो है मेरा चेंज हो जाता है, एरोज़ में कन्वर्ट हो जाता है यहाँ से। ये मैं माउस से कर रहा हूँ, यहाँ से देखें मैं इसका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकता हूँ ईजीली, ठीक है। और अगर यही काम मुझे करना होगा कीबोर्ड से तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल F8 प्रेस करूँगा। अब देखें जैसे ही मैं एरो की प्रेस करता हूँ तो देखें मैं राइट एरो की प्रेस कर रहा हूँ, मेरी वर्ब बुक जो है उसका साइज इंक्रीज़ हो रहा है। ऐसे अगर मैं अप एरो की प्रेस करूँगा तो अप मूव हो जाएगा, डाउन एरो की प्रेस करूँगा तो डाउन हो रहा है, देख सही है। लेफ़्ट एरो की प्रेस करूँगा तो इसका साइज़ छोटा होगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि ये ख़त्म करना है आपको तो सिंपल स्किप बटन प्रेस कर दें, वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल F8 का काम क्या होगा, रीसाइज करना आपकी वर्ब बुक को। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट की जो है वो है हमारे पास कंट्रोल F9। कंट्रोल F9 का बेसिकली काम क्या होगा, आपकी वर्ब बुक जो है इसको मिनिमाइज करना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी वर्ब बुक्स ले ली, 3 ले ली मैंने ताकि मैं आपको इजीली समझा सकूँ, ठीक है।
अभी मैं हूँ बुक 6 पे। जैसे ही मैंने करा कंट्रोल F9, देखें बुक 6 जो है वो मिनिमाइज़ हो गई। अब आ कौन सी गई, बुक 5। मैं इसको भी कर देता हूँ कंट्रोल F9, ये भी मिनिमाइज़ हो गई। अब आई मेरे पास बुक 3, इसको भी मैंने क्या करा, कंट्रोल F9 करके मिनिमाइज़ कर ली। सही। तो कंट्रोल F9 का बेसिकली काम क्या होगा, आपकी वर्कबुक्स को 1 बाय 1 मिनिमाइज़ करना। सही। तो इसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट जो है वो है हमारे पास कंट्रोल F10। उसका काम क्या होता है, उससे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इनको मैं क्लोज़ कर रहा हूँ, सिर्फ एक विंडो रख रहा हूँ, ठीक है। और मैंने इसको क्या करा, कंट्रोल F5 करके इसका साइज़ कम कर लिया। देन अब मैं चाहता हूँ मुझे इसको वापस मैक्सिमाइज़ करना, मतलब फुल स्क्रीन पे करना है, तो मैं यूज़ करूँगा कंट्रोल F10। देखें जैसे ही मैंने कंट्रोल F10 प्रेस किया, ये हमारी जो वर्कबुक है ये फुल विंडो हो गई, ठीक है। और अगर मुझे इसको क्या करना हो, वापस रिस्टोर करना हो, तो तब भी मैं क्या कर सकता हूँ, एक तो मैं कंट्रोल F5 कर सकता हूँ या कंट्रोल F10 कर सकता हूँ, ठीक है। कंट्रोल F10, इससे आपकी वर्कबुक का साइज़ छोटा भी हो जाएगा और बड़ा भी, ये देखिए, ठीक है। तो कंट्रोल F10 से हम क्या कर सकते हैं, अपनी वर्कबुक को रिस्टोर कर सकते हैं, मतलब उसका साइज़ कम, मतलब उसकी स्क्रीन छोटी या बड़ी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट है हमारे पास कंट्रोल F11। इसका काम क्या होगा, अगर आपको माइक्रो की शीट लेनी हो तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल F11 प्रेस करेंगे। देखें जैसे ही मैंने कंट्रोल F11 प्रेस किया, यहाँ पे मेरे पास माइक्रो की शीट आ गई, ठीक है। तो कंट्रोल F11 का काम क्या होगा, माइक्रो की शीट इंसर्ट करना, ठीक है। इसके बाद लास्ट शॉर्टकट जो है वो है हमारे पास कंट्रोल F12। कंट्रोल F12 का काम क्या होगा, ओपन करना। जैसे ही देखें मैं कंट्रोल F12 प्रेस करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक पैनल खुल जाएगा ओपन का, कि अगर आपको कोई भी एक्सेल की फ़ाइल ओपन करनी हो तो वो आप बता दें इसे, ये ओपन कर देगा आपके पास जहाँ पर भी रखी हुई हो। मेरे पास कोई बनी हुई नहीं है, इसलिए जैसे कि देख लेते हैं, कंप्यूटर नहीं, मेरे पास कोई फ़ाइल फ़िलहाल बनी हुई नहीं है। जैसे जहाँ पर भी आपकी फ़ाइल रखी हुई हो आप उसे लोकेशन दे दें, जहाँ पर भी रखी हो, डॉक्यूमेंट्स में, डेस्कटॉप पे, उसको लोकेशन देने के बाद उस फाइल को सिलेक्ट कर लें, दैन यहाँ से कर दें ओपन। उस फाइल में जो भी होगा वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो देखा आप लोगों ने कितने आसान तरीके से आप इन सारी फंक्शन कीज़ को यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल के साथ। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। और मुझे साथ साथ ये भी बताइएगा कि आपको इनमें से किन किन कीज़ के बारे में पता था और किन किन कीज़ के बारे में नहीं पता था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।